बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पंजे वाले की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार क्या हुआ, एक गांव के कुएं में एक जानवर गिर गया, एक कुत्ता गिर गया, और उसमें से 2 दिन बाद बहुत स्मेल आने लग गई, वो अंदर ही मर गया था। तो इतनी ज्यादा वहां बदबू हो गई, गांव वाले बहुत परेशान हो गए। एक वहां पास में ही एक संत रहते थे, उनके पास गए कि क्या किया जाए, उसको बहुत मुश्किल हो रही है पूरे गांव को सांस लेने में। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि उसके आसपास यज्ञ करो, हवन करो, पाठ करो। सब गांव वाले पहुंच गए, बहुत अच्छा यज्ञ किया, बहुत सारे घंटे लगाए, आहुतियां डाली, बहुत कुछ किया उन्होंने। पर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए वो आहुति डालने से थोड़ी सी खुशबू तो आई, पर थोड़ी देर बाद वापस फिर वैसी ही स्मेल आने लग गई। वो फिर उनके पास गए, तो उन्होंने बोला अच्छा आप ऐसे करो, उसमें फूल डाल दो, बहुत सारे गुलाब के फूल, खुशबू वाले फूल डाल दो। वो डाल दिया। उसके बाद भी थोड़ी देर बैलेंस हुआ, फिर से स्मेल आने लग गई। तो संत जी ने कहा कि अब आप इत्र के छिड़काव करो उस पर, बहुत ही सारे। उन्होंने इत्र भी छिड़क दिया, फिर थोड़ी देर बाद आने लगी, एक दिन रुका फिर आने लग गई। अब वो संत जी के पास फिर से गए कि इतने उपाय तो कर लिए, अब क्या करें, नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने उस मरे हुए कुत्ते को अंदर से निकाला था? तो उन्होंने बोला कि वो तो हमने निकाला ही नहीं। बोले जब तक उसको अंदर से नहीं निकालोगे, कितने भी छिड़काव कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी फूल डाल लो, थोड़े दिन के बाद उस पर असर खत्म हो जाएगा। तो जब तक हम अपने अंदर से विकार, स्पेशली जो मैं होती है, अहम जीव की जो मैं होती है, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो कितनी भी छिड़काव हम ऊपर से करते जाएं, सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा का छिड़काव हो, कोई किसी भी तरह के कोई छिड़काव करते जाएं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए असर रहेगा, वो वापस असर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर के विकारों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल कर फिर इनका छिड़काव करके देखिए, वो खुशबू बनी रहेगी। क्योंकि मेरे धनी की वाणी की खुशबू इतनी तीव्र है, बस एक बार उन विकारों को बाहर फेंकने की देर है, धनी की बैठक अपने अंदर महसूस होने लग जाएगी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम शुरू करते हैं चांदनी चौक की जो अति सुंदर लीला हम
कल देख रहे थे कि कितनी प्यारी हमारा चांदनी चौक दिखाई देते हैं। और ये प्रियंका जी ने बहुत ही प्यारा एक और जो मनन जी ने बनाया था उसको ठीक करके बट पीपल की चौकी से ही इधर 7 वन के मिलाप का एक मैप बनाया, अति सुंदर। इनको भी हम देखेंगे जब हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी चलते हैं, ये देखिए सबसे पहले सुंदर साथ जी मैं आपको बताना चाहूंगी जो डाउट क्लियरिंग कमेटी हमने बोला था उनके नाम मैं जरूर अनाउंस करूंगी, उसके बाद आपके साथ नंबर भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो उनमें है किरण परनामी जी, किरण दीदी वडोदरा, मीनू जी, मधु जी, प्रभा जी, नरेश जी, आशा जी, आशी दीदी, अनीता मलिक जी, आशु जी और शिल्पा जी। तो इनमें से किसी भी सुंदर साथ को कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो इन सब सुंदर साथ के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, पर फिर भी इनके नंबर ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे। और एक और सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी देवयानी बिटिया ने बहुत ही सुंदर एक हमें बनाकर भेजा। ये देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, वन। तो उन्होंने इंग्लिश में बनाकर भेजा। केल से मतलब किंग ऑफ किंग्स, लिबोई से लविंग, अनार से एंड ऑसम, अमृत से ऑलमाइटी विद, जाम्बू से जोश एंड, नारंगी से नोबडी कैन और वट से वैंक्विश श्री राजी। किंग ऑफ किंग्स, लविंग एंड ऑसम, ऑलमाइटी विद जोश एंड नोबडी कैन वैंक्विश श्री राजी। वैंक्विश मतलब राजी को कोई हरा नहीं सकता, राजी हमारे किंग ऑफ किंग्स हैं। बहुत ही सुंदर ये बनाकर भेजा बेटा, वेरी गुड, बहुत प्यारा, सब सुंदर साथ के लिए। और ये देखिए, मेरे पास ये पिक्चर्स थी नहीं, हमारी सरोज आंटी ने ये बहुत ही प्यारी हमें यहाँ के, देखिए नारंगी वन कितने प्यारे लगते हैं, फलों से लदे हुए, कितने सुंदर ये वृक्ष, ये नारंगी वन। उसके बाद ये देखिए आप नेक्स्ट वाला लिबोई वन, देखिए बिल्कुल हारों की हारे, कतारों की कतारें, मेरे पास ये पिक्चर्स नहीं थी, लदे हुए लिबोई से कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है। तो सोचिए वहां की हारें कितनी सुंदर होंगी। और ये देखिए नेक्स्ट केलों की, ये देखिए कैसे लटकते हुए गुच्छे केलों के कितने प्यारे दिखाई देते हैं। ये तो यहाँ के एग्जाम्पल्स हैं, वहां पर कितना सुंदर ये होगा। तो केल, लिबोई और नारंगी के हमने ये एग्जाम्पल देखे। थैंक यू सरोज आंटी, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, एक मैंने आपको बताया था कि मूल मिलावे के थंबों के 3 रिप्लाईज और आए थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारी चित्रा जी, आशी दीदी है ना, उनकी प्यारी बिटिया, लौकिक प्लस अलौकिक कॉम्बो जब बनता है ना सुंदर साथ का, वो बहुत प्यारा होता है। तो चित्रा जी गुड़गांव सुंदर साथ, हक आपको याद है वो वाला, हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पन्ना प्रवाल, हेम चांदी नूर, कंचन पिरोजा कपूरिया। तो चित्रा जी ने ये लिखा, बहुत ही सुंदर है ये, हक लाए गहराइयों में 25 पक्षों हम चले, नूरी कोमल परम धाम की ओर। अति सुंदर, अति सुंदर। और नरेश भैया ने ये भेजा, बहुत ही सुंदर, हम लाडलियां गोल मोल मिलावा में, पिया प्राणनाथ हजूर चरणों में, जैसे नूरी किरणें पिरोए के बैठी हैं। अति सुंदर। और सुनीता दीदी, सुनीता भगत जी, बहुत ही प्यारा ये वर्णन मुझे लगा, श्यामा जी की गालों का वर्णन किया है सुंदर साथ जी उन्होंने। हंसते लाल गालों में पड़ती प्यारी हसीन, चतुर्दश नूरी किरणें पानड़ी की। कितना प्यारा श्यामा जी के गालों का वर्णन मूल मिलावे के थंबों में उन्होंने पिरोकर हमें बताया। अति सुंदर सुंदर साथ जी। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी 10वीं चांदनी पे घूम रही हूं मैं, हम चलते हैं अब 7 वनों की नूरी शोभा। हम कल खड़े थे चांदनी चौक के बिल्कुल सामने, तो ये देखिए हमारे चांदनी चौक के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें आसपास किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। तो अति सुंदर, ये देखिए ये है हमारा चांदनी चौक। उनके उत्तर में भी हमने देखा था
दो भूम तीसरी चांदनी, दक्षिण में भी और पूर्व में भी ये रौंस छोड़ दीजिए, दो भूम तीसरी चांदनी, चह बच्चे कितने सुंदर उछल रहे। तो यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपको रंग महल में क्या दिखाई, सामने रंग महल के क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो रंग महल का कितना पोर्शन हमें दिखाई देता है। रंग महल जो है वो है 1500 मंदिर का लंबा, और चांदनी चौक जो है 1500 मंदिर पूर्व की तरफ से उनके हाथ में आए हैं, मंदिर आए हैं। तो हमारा जो चांदनी चौक है वो है 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा, यानी 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा। अब 166 मंदिर में रंग महल का कितना भाग चांदनी चौक के सामने आता है? 166 में से ये दो मंदिर की आप सीढ़ी छोड़ दीजिए, 166 में से दो मंदिर की सीढ़ी छोड़ दें यदि आप, तो कितना बचा यहाँ पर? 164 मंदिर। और ये देखिए सबसे पहले तो 164 का क्या मतलब हुआ? 82, 82 मंदिर इधर, आधे इधर और आधे इधर। 82 का मंदिर की जगह इस तरफ, 82 मंदिर की जगह उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। अब उन 82 में से भी ये बीच वाला ये जो 10 मंदिर का हांस है ना, हालांकि सीढ़ियां उसमें ही है, ये 10 मंदिर के हांस में आपको क्या दिखाई देता है सामने? सबसे पहले हम वो देखते हैं, विशेष हांस। हाँ जी, थोड़ा सा ये हैवी पिक्चर है, बहुत ही प्यारे रेजोल्यूशन की। तो सबसे पहले सामने देखिए सुंदर साथ जी, इसमें मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ज्वारदास महाराज जी ने जो लिखी है ना, उन्होंने ये मेहराबों का भी वर्णन किया हुआ है। ये जो सामने बिल्कुल सामने हमारे मेहराबें आई है ना, उनका वर्णन बहुत ही सुंदर उन्होंने किया। ये सामने कितनी मेहराबें, हम उस दिन सोच रहे थे कि प्रथम भूमि में कितनी मेहराबें आई हैं, तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर इसमें लिखा। उन्होंने बोला सामने जो है वो चार, मैं ना कोई और निकालती हूँ सुंदर सा जी जिसमें पूरा अच्छे से ये दिखाई दे रहा हो। हाँ जी, एक मिनट, ये देखिए, अब इन मेहराबों का भी उन्होंने पूरा पूरा वर्णन किया सुंदर साथ जी, बड़ा ही वो प्यारा वर्णन रहा। हाँ जी, ये इसमें पूरा आपको दिखाई देगा सामने चांदनी चौक पे खड़ा हुआ रंग महल। तो इन मेहराबों में सुंदर साथ जी उन्होंने लिखा चार, तो ये तरफ में मेहराबें आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये चार मेहराबें, वही हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी के बीच में 5 स्तंभों में चार मेहराबें दाएं, चार मेहराबें यहाँ बाएं, चांदनी चौक की हद में बात कर रहे हैं, पिछली वाली अक्षी मेहराबों की बात नहीं कर रहे हैं, सामने वाली, और ये उत्तर दक्षिण में ये वाली एक एक मेहराब। तो ये 4 4 8 9 और एक 10, उन्होंने बोला प्रथम भूमि में सामने केवल 8 मेहराबें ही आई हैं और साइड की मिला लें तो 10 आई हैं। तो वो प्रथम भूमि में 22 मेहराबों की, महाराज जी ने 20 मेहराबों की ही बात लिखी प्रथम भूमि में केवल, बाकी सब में 22 मेहराबें, केवल ये हीरा की मेहराब आने की वजह से, हीरा की मेहराब यहाँ पर नहीं आई हुई प्रथम भूमि में, इसलिए शायद उन्होंने इसमें ऐसा लिखा। तो और ये देखिए सुंदर साथ जी, आप मेन जो बात है ना झरोखों पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको चांदनी चौक के इस तरफ, यानी यहाँ पर सीढ़ियों के इस तरफ और इस तरफ 82 मंदिर की जगह 82 में से ये हैं 5 मंदिर ये वाले और 4 मंदिर ये वाले और ये वाले। अब इनमें तो किसी में भी झरोखा नहीं आया हुआ था, है ना, इनमें किसी में झरोखा नहीं आया था, केवल एक झरोखा आपको यदि याद हो, ये दूसरी भूमि का ये वाला झरोखा आया था, जो 3 सीढ़ी ऊपर आता है या 22 हाथ ऊपर झरोखे आते हैं ना, ये तो 3 हाथ ऊपर वाला झरोखा, बाकी सारे इनको ही बड़े झरोखों का नाम दिया गया है। तो एक झरोखा हमें इस प्रकार का पूरे हांस में दिखाई देता हुआ, पर साइड के जो मंदिर है ना बाकी बचे हुए यदि आप 10 मंदिर उनमें से निकाल दें, 166 में से 10 मंदिर निकाल दिए तो 156 बनते हैं, 156 यानी 78 मंदिर इधर, हाफ हाफ कर दीजिए, 78
78 मंदिर उत्तर, 78 मंदिर दक्षिण के, उन सब के झरोखे लाइन से ऊपरा ऊपर जाते हुए उन्होंने झरोखों की भी गिनती की है प्रॉपर। मतलब आपको 8वीं भौम तक, पहली भौम में तो 22 हाथ ऊपर, और उसके बाद दूसरी से 8वीं तक 3 हाथ ऊपर सारे झरोखे दिखाई देते हुए। और क्या बताया सुंदर साथ जी उन्होंने, महाराज जी ने बहुत ही प्यारा बताया मुझे ना, उनके सारे मंदिर आपको दिखाई देते हुए, उनके द्वार, उनके जाली द्वार हम सब सुंदर साथ जानते हैं। एक शोभा जो बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर तक गई, कुछ फर्क नहीं आया उसमें, वो है गुर्ज। गुर्ज बिल्कुल स्तंभों की तरह खड़े हुए, आप चांदनी चौक में खड़े हैं ना, यहाँ ऊपर तक गुर्ज जाते हुए, और फिर ऊपर ये बहुत ही सुंदर बड़ी देवरियां गुर्जों के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई देती हुई। कितनी प्यारी ये शोभा। और एक और बात उन्होंने बड़ी सुंदर कही, और मुझे ना थोड़ा सा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपको पहली भौम में सोच के देखिएगा सुंदर साथ जी, पहली भौम में कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं मंदिरों के। ये आप धाम दरवाजा, भव्य धाम दरवाजा छोड़ दें तो आपको कितने मंदिर के दरवाजे या कितने टोटल दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे क्विकली। प्रथम भौम में धाम दरवाजे को छोड़कर बाकी पूर्व के हांस में, केवल 10 मंदिर के विशेष हांस में कितने दरवाजे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी क्विकली चैट में लिखेंगे। डीपी सिंह जी ने लिखा है 16 दरवाजे। हाँ जी, कितने दरवाजे हमें दिखाई देंगे? 20 दरवाजे। शिखा जी, जिग्ना जी 16 दरवाजे। क्या सोचते हैं? प्रणाम जी के नाम से 16, अनु जी 17। अनु जी धाम दरवाजे को मिलाएंगे तो हाँ जी 17। पता है कैसा हुआ सुंदर साथ जी? ये आसपास कितने मंदिर आए हैं? 4 इस तरफ आए हैं, है ना, 4 इस तरफ आए हैं, और चारों में 2-2 दरवाजे आएंगे। तो 2-2 दरवाजे आ गए इधर, तो 8 दरवाजे इधर और 8 इधर, 16। पर अगर आप धाम दरवाजा गिने तो 17। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर आप सबने लिखा। अब दूसरी भौम में बताइएगा क्विकली, चैट में लिखेंगे। अब हम दूसरी भौम में धाम दरवाजा छोड़ दीजिए, कितने दरवाजे दूसरी भौम में हमें दिखाई देते हैं? क्विकली। हाँ जी, ज्योति संजेल जी 16 लिख रही हैं। हाँ जी फटाफट, हम 2 मिनट्स में, हम हैंड रेज नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, चैट में लिखेंगे। हाँ जी 18 दरवाजे, दूसरी भूमि में भी 16, चंद्रिका आंटी 18, मीनू दीदी 18, चित्रांशी जी 16। 18 और 16, 18 मोस्टली आ रहे हैं एंड 18 इज राइट। पता है क्यों सुंदर साथ जी? ये देखिए, 4 मंदिर के 8, इस 4 मंदिर के भी 8। डोंट फॉरगेट अबाउट दीज डोर्स। यहाँ पर भी तो 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार और झरोखा आया है ना, तो वो दरवाजे मिलाकर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। तो यहाँ दूसरी भौम में 18 दरवाजे आ गए, बिल्कुल सही। अब तीसरी भौम में सोच कर बताइएगा, तीसरी भौम में कितने द्वार आएंगे जो चांदनी चौक में खड़े होकर सामने विजिबल हैं? कितने दरवाजे तीसरी भौम के? क्विकली चैट में। 17 शिखा जी। हाँ जी 12 दरवाजे। वेरी गुड। हाँ जी मीनू दीदी, मीनू दीदी तो बहुत बढ़िया। हाँ जी चित्रांशी जी, ज्योति जी, दिव्या, डीपी सिंह जी, बिल्कुल सही। क्योंकि तीसरी भौम में सुंदर साथ जी आपको याद है, सुदर्शन आंटी, मेघना शाह, वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे उत्तर। ये देखिए तीसरी भौम की पड़साल में क्या आया था? 3-3 मंदिर साइड में आए थे, बाकी तो दहलान की जगह थी वहां पर। अगर मंदिर वहां पर हो तो हमें 3 मंदिर इधर यानी 6 दरवाजे, 3 मंदिर दक्षिण में यानी के 6, और तो 12 दरवाजे दिखाई देंगे। अगर मंदिर हट जाए तो कोई भी दरवाजा वहां पर नहीं दिखाई देगा। अति सुंदर। और याद है कि इन मंदिरों में आने के लिए हमें चांदों से 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, या फिर चबूतरा और दहलान से ही आ जाइए। हाँ जी, चौथी भौम में कितने दरवाजे दिखाई देंगे सुंदर साथ जी? चौथी भौम में, चौथी भौम में वेरी स्पेशल। हाँ जी, चौथी भौम में कितने दरवाजे? सोचिए,
सोचिए सुंदर साथ जी, चौथी भूमि में कितने दरवाजे होंगे? नॉट दैट सिंपल। कितने होंगे सुंदर साथ जी? इसमें 20 दरवाजे नहीं होंगे सुंदर साथ जी, सोचिए। हाँ जी, प्रणाम जी चित्रांशी, प्रणाम जी के नाम से, और चित्रांशी जी, डीपी सिंह जी, ज्योति संजेल जी, वेरी गुड। क्योंकि 4 मंदिर दाएं, 4 मंदिर बाएं और बीच वाला हमारा डबल मंदिर है, धाम दरवाजे के ऊपरा ऊपर, वो 2 मंदिर का लंबा गया है। तो इधर 8 दरवाजे, 8 दरवाजे, और ये डबल वाला जो डबल मेजरमेंट का जो मंदिर है उसके 2 दरवाजे, तो ये भी हुए 18। क्या 5वीं भूमि में सेम आया है या डिफरेंट आया है चौथी से? यस और नो? क्या 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में ये सब कुछ सेम आया है? यस और नो लिखिए, यस और नो। हाँ जी, वेरी गुड ज्योति जी। और सुंदर साथ लिखिए जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में क्या सेम नंबर ऑफ दरवाजे आए हैं? चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं में? बिल्कुल, सुनीता दीदी, बबीता जी, मीनाक्षी जी, हाँ जी, यस, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ डोर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और 9वीं भूमि में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पूर्व के हांस में, स्पेशल वाले 10 मंदिर के हांस में 9वीं भूमि में हमें क्या शोभा दिखाई दे रही? कितने दरवाजे हमें बाहरी दीवार के दिखाई दे रहे हैं? बाहरी दीवार के कितने दरवाजे हमें 9वीं भूमि में दिखाई दे रहे हैं? 16, 18 या 20? बाहरी दीवार, मंदिरों की बाहरी दीवार के कितने दरवाजे 9वीं भूमि में विजिबल हो रहे हैं? वेरी गुड, हाँ जी, कुसुम आंटी, अनु जी, बिल्कुल सही। कोई भी दरवाजा बाहरी दीवार का यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ दहलान आई है, तो बाहरी दीवार में तो दरवाजे आए ही नहीं, केवल थंब आए हैं। अति सुंदर, वेरी गुड, बिल्कुल सही अनीता अरोड़ा जी। हाँ जी, और 10वीं भूमि में हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? 10वीं भूमि हमने की थी, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 10वीं भूमि में? 10वीं भूमि में क्या यहाँ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, दहलान दिखाई दे रही है, अति सुंदर। 10वीं भूमि के भी ऊपर, 10वीं चांदनी के ऊपर जो 11वीं चांदनी आई है, वहां आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? 11वीं चांदनी जो 10वीं भूमि की दहलान पर जो चांदनी आई, वहां हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर 10वीं भूमि की भी चांदनी, यानी ये पूर्व के हांस की बिल्कुल सही बात। ये आई हैं देहुरियां, कितनी प्यारी देहुरियां, 10 देहुरियां तो ये वाली, और ये 2 आगे वाली तो चांदनी चौक से भी दिखाई देती हैं, ये 2 पीछे हैं। तो महाराज जी ने स्पेशल लिखा है कि ये 2 आगे वाली देहुरियां बहुत प्रखर रूप से दिखाई देती हैं। और कल सुंदर साथ जी एक और बात, चांदनी चौक में हमारे पास वृक्ष आए हैं, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष। तो लाल वृक्ष आपने, हमने जब समझा था ना, लाल हरा वृक्ष वो थे 33 मंदिर का चबूतरा। हम जब वृक्ष को देखते हैं ना सुंदर साथ जी, आइए जरा उनको निहारते हैं। तो कल मुझे ये सोचकर इतनी खुशी हुई कि ये जो वृक्ष हैं, इनको जब हम देखते हैं तो कितना बड़ा चबूतरा हम अपने दिल में बनाते हैं। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, पर वही 33 मंदिर जब इस छज्जे पर आ जाते हैं तो हम उनको कितना छोटा कर लेते हैं। ये भी 33 मंदिर का ही चबूतरा है, ये 33 मंदिर का ही तो छज्जा है। तो ये चबूतरे जितनी शोभा इस छज्जे की दिल में बसाइएगा। और जब हम ये गुर्ज से आगे जाना चाहते हैं, इन गुर्ज से क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं परिक्रमा रॉस पर, तो 33 मंदिर की जगह ही तो यहाँ आई है 33 हाथ। हाँ जी, सॉरी, यहाँ 33 हाथ है, यहाँ 33 मंदिर। हाँ जी, 33 हाथ में कम जगह, 33 मंदिर में ज्यादा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच डीपी सिंह जी और प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक और चीज यहाँ पर आप ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा। ये पूरा कितना है?
166 मंदिर का, मैं हाथ और मंदिर में कंफ्यूज हो गई थी। ये पूरा है 166 मंदिर का लंबा, है ना। उसमें से 33 ये निकाल दीजिए, 33 का हरा वृक्ष निकाल दीजिए, उनका चबूतरा, 33 और 33 हो गए 66। वेरी इजी। बाकी कितनी बची? 100 हाथ की जगह। उस 100 को इधर भी 33 है सुंदर साथ जी, यहां भी 33, यहां भी 33, जहां से मतलब पहला उधर हमें नहर का चबूतरा मिला ना, 33 33 का चबूतरा, 33 का चबूतरा, 33 ही इधर, तो बाकी बची 34। ये बीच में हमें मिलती है 34 मंदिर की जगह, जिसमें 2 मंदिर में हमारी सीढ़ी चढ़ी हुई है। तो ये अति सुंदर दरवाजों की और यहाँ के झरोखों को जरूर निहारिएगा। और जब हम यहाँ पे सुंदर साथ जी जो कल हम कर रहे थे ना, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब हम अमृत वन के आसपास इन चांदनियों पर खड़े होते हैं, ये जो वृक्ष है ना, ये ऊपर चांदनी पर, ये समझाने के लिए ऐसे बनाए हुए हैं, इनकी एक ही भूम बनाई गई है ताकि हमें समझ में आए। इनके ऊपर छत पड़ती है, कोई नहरें, कोई रौसें हमें दिखाई नहीं देती उस छत से। नो रॉस, नो वाटर, कुछ नहीं दिखाई देता। इनके ऊपर पूरी बट पीपल की चौकी जैसी छत हमें दिखाई देती है, बिल्कुल मिली हुई चांदनी। फिर उसके ऊपर एक और चांदनी मिलती है, वृक्षों की सीढ़ियों से हम चढ़ते हैं तो पूरी चांदनी मिली हुई। पर आप खुद को महसूस कीजिएगा, आप ना ये वाली जो चांदनी है, सपोज अमृत वन की, आप दक्षिण दिशा में ऊपर चांदनियों पर दूसरी 2 भूम, तीसरी चांदनी पर आप घूम रहे हैं, आप भाग रहे हैं इधर से उधर, वहां कोई पानी, कोई जल, नहरें, रौसे नहीं है, केवल पत्तों फूलों की वो चांदनी। आप यहाँ आते हैं, भागते भागते आप यहाँ आ जाते हैं, आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे चारों तरफ कठेड़े लगे हुए। यहाँ पर इस व्यू से चांदनी चौक को कभी देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये चांदनी मिली हुई, मैं यहाँ आ गई भागते भागते, रंग महल कैसा दिखाई दे रहा है, और मेरे ये वृक्ष कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कैसी ग्रीन और रेड कलर की आभा आ रही है। इस व्यू से चांदनी चौक को देखिएगा, रेती कैसी चमकती हुई, स्काई व्यू कितना सुंदर, उसका केवल 2 भौम ऊंचा कैसे दिखाई देता है। देखिए ये वृक्ष भी 2 भौम ऊंचे हैं, ये भी 2 भौम ऊंचे हैं, पर ये वाले वृक्ष 3 सीढ़ी और ऊंचे है ना। एक तो ये पहले ही चबूतरे पर आए, ऊपर से 3 सीढ़ी और ऊंचे हो गए, तो ये वृक्ष इन वृक्षों से भी 6 हाथ ऊपर आपको दिखाई देंगे। कि कितना सुंदर वो समा होगा जब इन चांदनियों पर हम घूमते होंगे। एक मैं आपको और बताना चाहूंगी, महाराज जी ने बताया कि जैसे ये है ना सुंदर साथ जी, हर हर बगीचे को सेम समझिएगा। मुझे लगा कि यदि हम इन रॉस को और इन वृक्षों को समझ लें तो हमें केल का मूल और वो सब समझने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसे वो बड़ो वन के वृक्ष घूमते हैं कहाँ कहाँ। ये देखिए, ये जो रॉस आई है ना सुंदर साथ जी, बोलते हैं अमृत वन की हद क्या आई है, अमृत वन की सीमा कौन सी है, उनकी हद कहाँ पर खत्म होती है। तो ये मैं आपको, मुझे ये समझने में बहुत ज्यादा समय लगा, शायद मैंने एक बार पढ़ा था जब क्लास शुरू होने वाली थी, तो मुझे लगा 7 वन मुझे आते नहीं है, मैं एक बार पढ़ लूं। मुझे ये बात अभी जाकर समझ में आई, क्योंकि वो शायद दिल में आ ही नहीं रही थी। ये देखिए, ये जाम्बू का है, ये अमृत और ये अनार। अब ये देखिए इनकी हद कहाँ पर खत्म होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए रॉस समझना बड़ा वो है इंपॉर्टेंट। तो ये जाम्बू और ये जो रॉस आई है ना येलो कलर की, हमारी धाम चबूतरे से लगती हुई जो रॉस है, उन पर ये जो वृक्ष आए हैं ना, ये वाले वृक्ष, ये जो बिल्कुल लगते हुए वृक्ष आए हैं हमारे धाम चबूतरे के साथ, उनकी पिठोर में लगते हुए वृक्ष, ये इन जाम्बू बगीचे की हद, यानी उनकी सीमा यहाँ खत्म होती है। यहाँ तो बड़ा इजी है क्योंकि धाम चबूतरे के साथ ये लगे हुए हैं। अब जो वन धाम चबूतरे के साथ नहीं लगे हुए, उनकी हद समझना बहुत जरूरी है। तो इनकी हद भी ये हो गई, ये वाले जो बिल्कुल पिठोर में वृक्ष लगे हुए हैं ना, ये इनकी हद हो गई। अब इनकी हद
इधर तो हमें पता ही है, दूसरे बगीचे की तरफ जाते हुए ये बीच में आप इनको काट दीजिए तो ये इनकी हद होती है। इधर से समझना बहुत जरूरी है, इधर से इनकी हद कौन सी है। आप देखेंगे कि ये नहर का चबूतरा खत्म होते ही यहाँ वन रॉस शुरू हो जाती है, पुखराजी रॉस प्लस वन रॉस। तो महाराज जी ने उनको वन रॉस लिखा है टोटल करके। तो ये जो वन रॉस है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर वन रॉस के वृक्ष आ जाएंगे। जैसे ही ये नहर का चबूतरा खत्म हुआ, ये पूर्व वाले जो वृक्ष होंगे ना, ये वाले, मतलब ये घूमकर यहाँ भी आएंगे पूरे दो 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 वृक्ष। तो ये पूर्व वाले जो वृक्ष होंगे ये इस बगीचा की हद आएगी और वन रॉस भी वहां से शुरू हो जाएगी। अब जो धाम चबूतरा के साथ लगकर जो वन नहीं आए हुए, उनकी हद कौन सी है वो समझ, ये तो जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि ये धाम चबूतरा के साथ लगे हुए हैं। अब जो नहीं लगे उनको देखते हैं एक बार कि उनकी हद कहां पर आई है। एक मिनट सुंदर साथी। हाँ जी, इसमें से बहुत ही अच्छे से ये समझ में आता है। ये देखें, अब इनकी हद तो हमें समझ में आ गई, इनकी हद कहाँ आई है। ये जो नारंगी वन है और बट तो आगे ही जा रहे हैं पूरे, इनकी हद तो, ये तो पूरा घूम के जाएंगे तो इनकी हद तो है ही नहीं, ये तो पूरा पूरा गोला ले लेते हैं, हौज कौसर की तरफ मुड़ जाते हैं। अब ये नारंगी वन की हद यहाँ आई है सुंदर साथ जी, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा, यही दो मंदिर की रौस ऐसे घूमते घूमते यहाँ भी वही दो मंदिर की रौस आई। और ये समझने में मुझे दिक्कत हुई, पहला नहर का चबूतरा, उसके पश्चिम में दो मंदिर की रौस, दो मंदिर की रौस की पश्चिम किनार पर बिल्कुल इसी की तरह जो यहाँ चबूतरा के साथ पिठौर में लग गए हैं ना, पश्चिम की रौस पर जो वृक्ष आए हैं ना वो नारंगी के हैं। नारंगी के इस रॉस के पश्चिम की किनार पर नारंगी के वृक्ष तक ये पूरे बगीचा के 2000 मंदिर पूरे होते हैं। तो इनकी हद, उसके बाद बट पीपल की चौकी के चबूतरे उठते हैं और बट पीपल की चौकी स्टार्ट होती है। तो ये हुई नारंगी बगीचा की हद। अब लिंबोई की हद कहां तक आई है। लिंबोई जो है वो जाते हैं ताड़वन को, ताड़वन को यहाँ पर टच होते हैं और इधर चाहे बच्चा से भी उनका होता है मिलान। तो लिंबोई वन जो है वो उन्होंने सेम टू सेम ऐसे लिखा, यहाँ पर भी दो मंदिर की रौस अंत में आई और दो मंदिर की रौस के पश्चिम किनार पर जो लिबोई के वृक्ष आए हैं वहां तक लिबोई के बगीचा की हद। क्योंकि जब हम ताड़वन समझेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगी ताड़वन एक एक वृक्ष का हिसाब दिया है महाराज जी ने, कितना वो डूबे होंगे और राजी महाराज ने क्या उनके दिल में भरा होगा। पल पल वो महसूस होता है कि एक जर्रा परम धाम का भी उन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। अति सुंदर केल की हद सुंदर साथ जी। केल वन जो है अभी हम मोटा मोटा करेंगे क्योंकि ये हमने अभी समझने हैं, डोंट वरी, हम घूम कर आएंगे इनको समझेंगे। तो ये यहाँ पर ताड़वन से मिलता है इतना सा पार्ट, और बाकी ये बड़ो वन की यहाँ जो हारें आती हैं ना वो भी हम करेंगे, वो इतना पोर्शन यहाँ से मिलता है। कितना मिलता है ये हम डिटेल में करेंगे जब हम बड़ो वन में पहुंचेंगे। तो केल की हद, यहाँ केल का मूल आया हुआ है तो वो केल के मूल से मिलेंगे। अब कैसे होता है ये, सेम ऐसे ही दो मंदिर की रौस पश्चिम की किनार पर केले के जो वृक्ष आए हैं ना वो इनकी हद आई है। अभी सिंपल रूप में समझते हैं। और ये इधर से केल वन से हमारे स्टार्ट होते हैं तो इधर भी दो मंदिर की रौस इसकी उत्तर की किनार पर, ये इसकी बिल्कुल उत्तर एक्सट्रीम है ना जो हमारे पास, उत्तर की किनार पर जो केले के यहाँ पर वृक्ष आए हुए हैं, पूरी ये हदें उन्होंने डिसाइड की कि कहां से कहां तक ये हदें हमें इन वनों की मिलती हैं। अब इनकी चांदनियां देखते हैं कहां कहां मिली। ये देखिए, अनार, अमृत और जांबू की चांदनी किस प्रकार रंग महल से मिलान करती है, नेक्स्ट हम वही करने वाले हैं। तो नारंगी की जो चांदनी है, दो भौम तीसरी चांदनी पर आप चले जाइए, सोचिए आप तीसरी चांदनी पर हैं,
नारंगी वन से आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट बट पीपल की चौकी में। बट पीपल की चौकी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए वो 4 भूम 5वीं चांदनी है, तो 2 भूम इनके साथ पूरी की पूरी मिली हुई। यहां से आप तीसरी चांदनी से उनकी भी तीसरी चांदनी में जा सकते हैं और घूमकर बहुत आनंद ले सकते हैं। मोटे तौर पर करेंगे, डिटेल में भी करेंगे बाद में। ये देखिए, केल से आप कहाँ जा सकते हैं? लिबोई की चांदनी से ताड़वन। ताड़वन के वृक्ष थोड़े से डिफरेंट आए हुए हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, ताड़वन के वृक्ष जो हैं वो डिफरेंट आए हुए हैं थोड़े से, तो ताड़वन की चांदनी पर भी मिली हुई है। महाराज जी ने स्पेशली यहां मेंशन किया है कि डायरेक्ट जा तो सकते हैं पर बीच में कठेड़ा आया हुआ है। वो कठेड़ा क्यों आया हुआ है? क्योंकि ताड़वन के बॉर्डर वाले जो वृक्ष हम बाद में करेंगे, हम इसको रिपीट करेंगे जब ताड़वन पे पहुंचेंगे, वो पूरे 10 भूम तक ऊपर गए हुए हैं। बॉर्डर्स अंदर तो भूम दर भूम है, पर बॉर्डर में वो पूरे 10 भूम ऊपर गए हैं, तो यहाँ कठेड़ा लगाया हुआ है। और ये केल से आप केल के मूल पर जा सकते हैं और ताड़वन पर भी जा सकते हैं। केल का मूल किस प्रकार डिफरेंट आया हुआ है, ये हम जब घूम कर यहाँ पहुंचेंगे तब हम उनको करेंगे। हाँ जी, आपने लिखा है नारंगी की दक्षिण की हद। हाँ जी, ये देखिए, ये दो डीपी सिंह जी, ये 2 मंदिर की जो रौस है यहाँ पर, ये नारंगी की दक्षिण की हद होगी, क्योंकि ये जो है कुंज निकुंज पूरा 2 भूम तीसरी चांदनी यहाँ तक आया हुआ है, और केवल 5 पेड़ 5 भूम ऊपर जाते हुए उनकी चांदनी पर भी आप यहाँ से 5 भूम नहीं 2 भूम तक आप जा सकते हैं, जहां तक इनकी चांदनियां मिली हुई हैं। मतलब ओवरऑल ये पूरा 2 भूम तीसरी चांदनी आप घूम सकते हैं, पर ये जो बीच वाला पोर्शन है लिबोई से लेकर नारंगी तक, ये तो 2 भूम तीसरी चांदनी तक रह जाता है, पर इनके 5 पेड़, केल के 5 पेड़ केवल, और बट में जो 5 पेड़ हैं वो 5 भूम तक गए हैं, तो वो आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे जब आप इन पर खड़े होंगे। तो अब हम चलते हैं कि ये अनार, अमृत और जाम्बू किस प्रकार से रंग महल के अति सुंदर वो मिलान करते हैं कि देखकर उस कारीगरी पर इतना प्यार आता है कि राजी महाराज कितनी सुंदर आपने मिलान कराए हैं, बहुत खुशी होती है सुंदर साथ जी देखकर। तो ये देखिए, अब हम उन मिलानों की तरफ हम चलेंगे। ये होती हैं पेड़ों की सीढ़ियां, जो हमारे चांदनी चौक के 2 वृक्ष, लाल हरा वृक्ष आए हैं, या फिर झरोखों में हम जाने के लिए 22 सीढ़ियां लेते हैं ना, घूम कर जाती हैं ऊपर, तो कुछ इस प्रकार की, कुछ, क्योंकि यहाँ पूरा तो नहीं, पर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इस प्रकार स्पाइरल घूमकर ये सीढ़ियां जाती हैं। अब हम चलते हैं, ये देखिए कि रंग महल की चांदनी से उनका मिलान किस प्रकार होता है। ये देखिए, आप मानेंगे 100 से ऊपर आंसर्स केवल 2-3 प्रश्न पूछने पर 99 प्लस लिखता है। 120 आंसर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वहां पर, हमें चैट में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करके समझते हैं सुंदर साथ जी कि वो वृक्ष, सबसे पहले आप ये सोचिए कि पहला, इसमें भी एक ट्विस्ट मुझे मिला बहुत ही सुंदर। तो ये आप देखिए, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, इसको बहुत प्यार से दिल देकर समझेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर धाम चबूतरा की पिठौर पर लगे हुए हमें वृक्ष, इनमें ये देखिए पिठौर पर लगे हुए 2, सॉरी मेरी ना ड्राइंग माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पिठौर, यहाँ बहुत सारे आएंगे क्योंकि नक्शे में तो इतनी जगह नहीं बनाई जा सकती, तो कम बनाई जाती है। तो यहाँ ऐसे 2-2 मंदिर की दूरी पर आते हुए ये तने उठते हैं। तो महाराज जी ने लिखा है 122 हाथ पूरे ऊपर गए हैं, पर एक जगह उन्होंने लिखा 100 हाथ का तो तना उठता है। ये मैंने कल देखा, 100 हाथ का तना उठा। उसके बाद इस वृक्ष ने क्या किया, डालियां, इनकी जो डालियां या चांदनी मिलती है ना, इन्होंने ऐसे, ये साथ वाले, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ डालियों का ताकि हमें
और भी अच्छे से ये दिखाई दें और कोई भी कंफ्यूजन हम सुंदर साथ को नहीं रहे। ये देखिए, इन्होंने 22 हाथ ऊपर की अपनी डालियां, इन्होंने भी तो ऐसे एक मेहराब बनी। इसने इधर भी किया और इधर भी इन्होंने 22 हाथ ऊपर, उत्तर और दक्षिण के वृक्षों ने तो आपस में ऐसे मिलान कर लिया, पर इन्होंने अपनी डालियां पूर्व या पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ाई, अभी नहीं बढ़ाई। इन्होंने केवल उत्तर और दक्षिण की तरफ मिलान कर लिया, डालियां बढ़ा बढ़ाकर, और एक यहाँ पर चांदनी बना ली आपस में। ये बन गई इनकी चांदनी। अब इन्होंने क्या किया वृक्षों ने, अब ये चांदनी को बिल्कुल मुझे ये थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, मैं अभी कर हाँ जी, आपको यहां से समझ आए तो देखिएगा। ये देखिए, अब इन्होंने बिल्कुल सीधी छत, सीधी छत, ये ऊपर नहीं जा रही, बिल्कुल सीधी लेवल पर 22 हाथ के लेवल पर ये छत बढ़ाई। कहाँ पे बढ़ाई, ये जो झरोखे है ना, ये झरोखे के बिल्कुल बेस में वो छत बढ़ाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ सुंदर साथ जी। ये नक्शा मुझे इतना, मैं ढूंढती रही कि कौन से नक्शे में ऐसा एंगल दिया हो कि ये वाली बात हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एंगल बड़ा प्यारा दिया हुआ है सुंदर साथ जी। थोड़ी सी मैं स्लो हूं इसमें, तो मैं कोशिश करूंगी। अभी एक ही वृक्ष बनाती हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए, 1 और 2, ताकि ये आपस में भी डालियां मिलाएं तो हमें, तो ये तो हो गए उनके थड़ वृक्षों के। अब इन्होंने बनाई अपनी डालियां उत्तर और दक्षिण की तरफ। कितना, इतना ऊपर, इतनी ऊपर, 22 हाथ ऊपर इसने भी बढ़ाई और इसने भी, और मिलान कर लिया आपस में। ऐसे ही इन्होंने इन वृक्षों की तरफ, अपने साथियों की तरफ जो उत्तर दक्षिण में खड़े हैं, केवल उनकी तरफ, पूर्व पश्चिम में डालियां नहीं बढ़ाई हैं। तो इन्होंने ऐसे अपना मिलान करके प्लेन चांदनी ऊपर बना दी अपने मिलान करने के बाद। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ छत डाल दी बिल्कुल सीधी सीधी, मतलब ऊपर नहीं जा रहे, 22 हाथ ऊपर आ चुकी हैं डालियां। तो ये झरोखे के बिल्कुल सूत में, मतलब बेस में झरोखे के साथ लगती हुई इन्होंने ऐसे छत डालनी शुरू कर दी अपनी, 22 हाथ ऊपर। ये देखिए, ये पूरी छत रंग महल की दीवार से भी, ना केवल झरोखों से, पूरी चांदनी ये आपको इस प्रकार दिखाई देती है। चंद्रवा अब इन्होंने किस तरफ बढ़ाया, ये पूर्व की तरफ, रंग महल की तरफ इन्होंने इस प्रकार अपने छज्जे बढ़ाए। अब आप ये सोचिएगा कि आप निकल रहे हैं, कौन सा कलर यहाँ पे दिखेगा, हाँ जी, ये 33 हाथ लंबी नहीं है सुंदर साथ जी। कितनी लंबी ये छत डाली इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर धाम रौस जो है वो है पूरे एक मंदिर की लंबी। तो ये 100 हाथ कह सकते हैं एक मंदिर। हालांकि झरोखा 5 हाथ आगे आया हुआ है, 4 या 5, तो उतना कम करेंगे, पर महाराज जी ने पूरा एक मंदिर इसको रफली लिख दिया है। तो एक मंदिर की लंबी ये छत इन्होंने डाली है, क्योंकि नीचे धाम रौस जो परिक्रमा रौस है ना, तो हाँ जी, परिक्रमा रौस जितनी पूरी छत इन्होंने ऊपर चंद्रवा डाल दिया। और परिक्रमा रौस पे आप यहां से जा रहे हैं ना, जब परिक्रमा रौस में आप वॉक करने के लिए, घूमने के लिए अंदर आप चल रहे हैं, तो आपके ऊपर आपको इन वृक्षों का कितना सुंदर चंद्रवा वो दिखाई देता है कि मैं, आप सोचिए खुद को पहले आंखें बंद करके कि यही चबूतरे पर मैं खड़ी थी सीढ़ियां चढ़ने के बाद, उत्तर के दक्षिण के चबूतरे पर। मैंने यहाँ से, कोई सीढ़ी नहीं उतरनी होती, पहले वाले में एक सीढ़ी नीचे उतरनी होती, एक सीढ़ी मैं नीचे उतरी, मैं इन परिक्रमा रौस पर गई और मैंने यहाँ पर चलना शुरू किया अंदर ही। और जब चलना शुरू किया, जब ऊपर देखा, पहले तो मुझे यहाँ पर ये वृक्ष दिखाई दिए, इनकी मेहराबें। जब मैं चल रही हूं तो मेरे बाएं हाथ, यानी कि मेरी उत्तर दिशा में, धाम की तो वो पूर्व दिशा, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मेरे बाएं हाथ ये वृक्षों की सुंदर मेहराबें मुझे दिखाई दे रही हैं। परंतु ये कठेड़ा बीच में लगा हुआ है सुंदर साथ जी। ये मुझे बात बहुत मुश्किल से समझ आई कि महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि इन वृक्षों की मेहराबों में
ये कठेड़ा लगा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जगह खाली है सुंदर साथ जी, तो कठेड़ा लगाना पड़ेगा वहां पे। कितनी सुंदर ये शोभा। तो ये वृक्ष कितने हाथ हमारे ऊपर गए हैं, ये देखिए, ये वृक्ष हमारे गए 100 हाथ, सॉरी, पूरा सुंदर साथ जी वो हिला दिया मैंने मेजरमेंट नीचे करके। 1 मिनट में फिर से, हाँ जी, इनको वापस हम झरोखे पे सेट करते हैं। हाँ जी, तो ये नीचे से, ये बहुत समझने वाली बात है, तो बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। 100 हाथ ये हमारा ऊपर चला गया, थर्ड। उसके बाद 22 हाथ की हमारी ये मेहराबों ने ऊंचाई ली और आपस में मिलान किया उत्तर दक्षिण की तरफ। फिर इन्होंने इधर छत कितनी बढ़ाई, 100 हाथ। ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये ड्राइंग में लगता है ऐसे बिल्कुल सीधी छत, क्योंकि 100 और 22 ये ऊपर झरोखे के लेवल पर पहुंच चुकी हैं डालियां। अब इन्होंने बिल्कुल प्लेन चांदनी करके झरोखों की तरफ अपनी चांदनी बढ़ाई, और वो झरोखों की सूत यानी झरोखे पे जहां आकर हम खड़े होते हैं ना, वहां पर जाकर उन्होंने मिलान कर लिया। ना केवल झरोखे पर, परंतु हाँ जी, टोटल हुआ ये 100 हाथ और 122, 22 और 100 बन गया 122 हाथ ऊंचे हमें ये वृक्ष पहले वाले चबूतरे के पिठोर में लगे हुए जो ये वृक्ष है, 122 हाथ के ऊपर, वेरी स्पेशल वृक्ष। अब आपको समझ में आया सुंदर साथ जी कि ये झरोखा 3 हाथ ऊपर क्यों नहीं बनाया गया था। बाकी सारी भौमों के झरोखे 3 हाथ ऊपर, परंतु प्रथम भौम का स्पेशल झरोखे 22 हाथ ऊपर, क्योंकि वहां चंद्रमा डलना था। केवल 3 हाथ ही ऊपर होता तो हम उनके नीचे चलते कैसे, तो इसलिए यहाँ 22 हाथ ऊपर ये बनाया गया। और एक बहुत प्यारी बात मुझे कल पढ़ने में, महाराज जी का वो पढ़ रही थी तो बड़ा अच्छा मुझे लगा, ना केवल ये झरोखों से मिलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, ये रंग महल की दीवार से भी, पूरी चांदनी दीवार से भी मिलती हुई। तो जब आप यहाँ खड़े हैं ना नीचे, इनके नीचे यहाँ कहीं अंदर खड़े हैं, तो आपको केवल ये चांदनी और अंदर जाने के दरवाजे और जाली द्वार दिखाई दे रहे हैं, ना तो आपको ये झरोखे दिखाई दे रहे हैं नीचे से, ना आपको ये मीडियम मेहराबें दिखाई दे रही हैं, ना बिग वाली मेहराबें, बड़ी वाली मेहराबें दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं। सिर्फ नीचे के 6 जाली द्वार और 2 द्वार अंदर जाने के लिए, और बीच में जो अक्षी दीवार आई है खाली, वो दिखाई दे रही। और एक बात और मैंने कल नोटिस की, आई थिंक आज समय पूरा हो रहा है 2 मिनट में, तो वो मैं बहुत सुंदर बात आपको कल बताऊंगी। बहुत ही सुंदर एक विचार और बहुत सुंदर एक बात, वो बात मैं आपको बताती हूँ, विचार में समय लगेगा, वो कल बताऊंगी। कल मैंने ये नोटिस किया सुंदर साथ जी कि ये जो वृक्ष हैं, इनकी हद में ही एक बात और बहुत ही स्पेशल, चांदनी चौक की हद में ये वृक्ष नहीं आए हुए, क्योंकि चांदनी चौक के सामने सुंदरता, इन वृक्ष चंद्रवा कर लेंगे तो हमें सामने के हांस की और आसपास के चांदनी चौक के सामने रंग महल के पास कोई वृक्ष नहीं आए। अमृत वन का वो पोर्शन चांदनी चौक को ही पूरा डेडिकेट किया गया है, वहां पर ये वाले वृक्ष 122 मंदिर का मिलान करने वाले वृक्ष नहीं आए हुए हैं। ये वृक्ष चांदनी चौक की हद के बाद स्टार्ट होते हैं, जो मिलान करते हैं रंग महल के साथ। और एक बात ये कि जब ये मिलते हैं ना, आप सोचिए, ये भी अभी गुर्ज भी तो आएंगे ना बीच में, ये गुर्जों से भी तो मिलान करेंगे सुंदर साथ जी, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और मैं सोच रही थी कि ये 22 हाथ ऊपर है, 22 हाथ ऊपर, तो गुर्जों के कौन से पोर्शन पे ये छतरी लैंड होगी। पहले मुझे लगा कि गुर्जों का तो दरवाजा ही इतना बड़ा है, ये तो गुर्जों के दरवाजे के आधे में ही ये छतरी लैंड हो जाएगी, तो क्या मैं उस छत्री मंडल के ऊपर, यानी कि मैं उस चांदनी के ऊपर खड़ी हूं, तो क्या मैं गुर्ज का दरवाजा आधा सा खुला खोल दूं ऊपर से, तो क्या मैं अंदर झांक सकती हूँ, क्या वहां भी कठेड़ा लगा होगा, ना ना। वहां राजी ने बड़ा सुंदर यहाँ ट्विस्ट दिया है, जितना बड़ा दरवाजा है ना गुर्ज का, उतनी ही ऊंचाई इस छतरी की भी है। तो आप बिल्कुल गुर्ज के यहाँ पर होते हैं, अगर आप देखें ना यहाँ पर,
ये वाली दीवार पर। आप इनका मेजरमेंट घर में पढ़िएगा। मैंने कहा आधे में तो ये छतरी कभी हो ही नहीं सकती, ये चांदनी। तो ये देखिए गुर्जों के आप यहाँ पर लैंड होते हैं। बहुत ही सुंदर ये मुझे शोभा लगी, क्योंकि जहां ये आता है ना, यहाँ गुर्ज थोड़ा बड़ा लग रहा है इसमें, पर आप जब दरवाजों के वो पढ़ेंगे कि कितने, आप कल देख कर आइएगा कि ये मंदिरों के दरवाजे कितने बड़े हैं, झरोखा कितना ऊपर है, 22 हाथ ऊपर है, और ये गुर्ज का दरवाजा कितना ऊपर है। आई होप कि अगर मुझे ये समझ में नहीं आया होगा तो सुंदर साथ और क्लियर करेंगे इसको पढ़कर, ये छत्री मंडल किस प्रकार का डला हुआ। मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे, क्योंकि सुंदर साथ जी ने बहुत ही प्यारी सेवा की है, तो वो सेवा की एक झलक हम जरूर देखेंगे। एक तो ये हमने जो देखे प्रियंका जी के, ये जो उन्होंने मॉडिफाई इसको करके बट पीपल की चौकी से रंग महल से मिलान करवाया, अति सुंदर। इससे आपको और अच्छे से, ये देखिए वो तो ड्रॉन है ना, ये चबूतरे की पिठौर का वृक्ष, ये जाएगा यहाँ तक 100 हाथ ऊपर, फिर 22 हाथ में ये दूसरे वृक्षों के साथ डालियों के साथ मिलान करेगा, और सामने बिल्कुल सीधी छतरी, कितनी सुंदर देखिए। और पूरी पूरी दीवार के साथ ये छतरी जाएगी, यहां से आप झरोखे के अंदर जा सकते हैं। और एक और वेरी क्यूट, वेरी महीन छोटी सी शोभा मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जो वृक्ष पूर्व की तरफ चांदनी चौक को छोड़कर बाकी के जो वृक्ष हैं जो इन झरोखों से मिलान करते हैं, उन झरोखों में एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही विशेष बात आई कि उनमें कठेड़े नहीं आए। यदि उनमें कठेड़े आते तो हमें फांद कर इसमें आना पड़ता। नहीं, राजी ने वहां पर कठेड़े दिए ही नहीं उन झरोखों में, कि बाहर निकलो अंदर से 22 सीढ़ियां चढ़ के झरोखे में निकलो और भाग लो चांदनियों पर। कितनी सुंदर ये शोभा, इसको और हम अच्छे से समझेंगे। और एक सुंदर साथ जी ने और मुझे भेजा, बहुत ही सुंदर, किरण दीदी ने मुझे भेजा, सुंदर साथ जी ने भेजा, किरण दीदी ने पहले ही भेज दिया था। और थैंक यू वेरी मच किरण दीदी, एवरीथिंग जो भी चाहिए होता है, मुझे पता भी नहीं होता कि वो पहले से बन चुका है, वो भेज देती हैं कि सोनू इससे आपको हेल्प मिल सकती है, कल मिलान होना है, उन्होंने पहले ही भेज दिया। और वो सुंदर साथ जी का भी डायरेक्ट मैसेज भी मिला जिन्होंने ये बनाया है, हमारी बहुत ही प्यारी, अभी तक वर्चुअली भी नहीं मिली मैं उनसे, केवल अभी उन्होंने मुझे नक्शा भेजा है, पर दिल में इतना आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। वैशाली शाह जी, मुंबई, सुंदर साथ, उन्होंने सुंदर साथ जी के लिए कितना प्यारा, इसका केवल हम दर्शन आज करेंगे और कल हम इनको बहुत ही प्यार से समझेंगे, तो कितना आनंद आएगा। सुंदर साथ जी बस एक दर्शन, उसके बाद हम फिनिश करेंगे आज के लिए। ये देखिए कितना सुंदर उन्होंने ये देखिए कितना थड़ उठा, उसके बाद डालियां मिली और उन्होंने रंग महल से मिलान किया। ये पूरी कैलकुलेशन हम गो थ्रू करेंगे, कल मिलान करेंगे बहुत अच्छे से, राज्य की मेहर से। इसी प्रकार का मिलान ही हम सुंदर साथ को डालियां बढ़ा बढ़ा कर एक दूसरे से भी करना है। आप सोचिए परम धाम में सारी चांदनी मिल जाए, पर 2 वृक्ष ऐसे रह जाएं जिनकी चांदनियां ना मिली हो, तो वहां पर कैसी शोभा दिखाई देगी। तो हम सब सुंदर साथ को पूरी चांदनी भरनी है मिलकर, एक वृक्ष ने हाथ बढ़ाना है सहयोग का और प्रेम का, सब वृक्षों की चांदनियां मिले और चांदनी अति सुंदर दिखाई दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, अब हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई की तरफ कि आज राजी क्या कहते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, श्रीनिवास जी को दे दो।
एक मिनट। हाँ जी श्रीनिवास जी आप खोलो, मैंने कर दिया। प्रणाम बहन हो जी। गया, हो गया। आशी दीदी को भी दे देना। हाँ जी श्रीनिवास जी आपका खोलो पहले। हाँ हाँ जी प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा प्रकरण 11 चौपाई 75। कई सुख होसी फरामूस के, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहलों बैठक। इस मायावी जगत के खेल में होने वाली भूलों की अनेक प्रकार की हंसी होनी है, जिसका सुख परात्म में जागृत होने पर होगा। इसी प्रकार इस खेल में जागृत होने पर खिलवत अर्थात मूल मिलावे के सुखों का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। परमधाम में पशु पक्षियों की मनोहर किरणाओं के अनेकों प्रकार के सुख हैं। सभी सखियों का धनी के साथ रंगमैल के भिन्न भिन्न स्थानों में बैठना भी अनेकों प्रकार के सुखों का रस देता है। आशय को समझते हैं। चितवनी द्वारा मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप सहित सखियों की बैठक को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही वहां के सुखों का अनुभव करना है। बहन जी इसमें ना सुंदर सा जी परमधाम के तो सुख यहाँ लेने के लिए लेना है। परमधाम के सुखों को चितवनी के माध्यम से जो वहां के नित्य विलास की लीलाएं हैं, जहां जहां बैठक होती है सखियों के, हम सब राजी और श्यामा जी सहित हम सब सखियों की जो बैठक होती है जहां जहां पर, उन सब के सुख यहाँ पर लेना है। और जब हम यहाँ से उठेंगे परमधाम में पहुंचेंगे तो इस स्वपन के जो सुख हैं, मायावी जगत के जो खेल में होने वाली भूलों के अनेक प्रकार के जो हंसी के सुख हैं, तो ये वहां जा करके तो हंसी बनेगी। अब तो खैर नाक में दम कर रखा है इस माया ने। ऊपर जब उठेंगे तो वहां पर हंसी होगी, क्योंकि ऐसा सोचा भी वहां पर आने पर तो जागृत है सब कुछ। तो तब पता पड़ेगा कि हम तो बिल्कुल जिस बात को हम कह के गए थे कि भूलेंगे नहीं, लेकिन भूल गए। तो वहां यहाँ पर जो हम कुछ कर रहे हैं ये सब हमें देखने को मिलेगा और इसकी हंसी होगी। और ऊपर जो परमधाम के जो सुख हैं उनका आज हम ले सकते हैं, वो भी चितवनी के माध्यम से। तो राज्य महाराज जो है वो कह रहे हैं कि इस खेल में जागृत होने पर, लेकिन वो सब तभी संभव है जब हम जागृत हो जाएं, हमारी जागनी हो जाए, और तब हमें मूल मिलावे के सुखों को यहाँ पर हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। आशी दीदी 2 शब्द आप भी बोलो। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। कई सुख हांसी फरामूस के, कई हजूर सुख खिलवत। तो डीपी सिंह जी ने बता दिया है, उसी को हम फिर से लेते हैं कि राजी महाराज इस चौपाई में हमें क्या बता रहे हैं। कई सुख हांसी फरामूस के, क्योंकि इस टाइम क्या है, हम मूल मिलावे में फरामूशी में, हमारी परात्म फरामूशी में है। तो वाणी द्वारा हम उस फरामूशी को हटा रहे हैं, यानी कि आत्म परात्म दिल जुड़े हैं, इसलिए आत्म को जैसे जैसे धनी सुख देते हैं तो पर आत्म की भी फरामूशी उड़ती है। तो लेकिन जब हम जागृत होकर यहाँ वाणी के द्वारा फरामूशी धीरे धीरे उड़ रही है, जब उड़ जाएगी तो यहाँ पहले चरण में ये बताया कई सुख हांसी फरामोश के, राज्य ने हमें फरामोश किया, अपने सुख देने के लिए तो किया। तो जब हम उठेंगे तो बहुत हंसी आएगी। क्यों? सबसे पहली हंसी तो ये आएगी जो हमने वायदे किए थे कि हम भूलेंगे नहीं, भूल गए। सब राज्य कहेंगे बस होगी बात, मान गए ना। तो ये पहली हंसी तो हमारी यहीं से शुरू हो जाएगी कि जो यहाँ इस चौपाई में भी लिखा ना अर्थ में
कि खेल में होने वाली भूलों पर। तो पहली भूल तो यही है कि हम भूल गए। फिर सिर्फ एक भूल नहीं कर रहे राज्य सुंदर साथ जी, मैं सबसे ज्यादा भूल करने वाली हूँ। ये तो राज्य की मेहर है कि थोड़ा प्यार दे रहे हैं, तो यहाँ तक बात करने का साहस मिला है। लेकिन भूलने तो हम हर रोज मेरे जैसे सुंदर साहब बहुत कर रहे हैं। राज्य ने एक बात तो समझा दी कि राज्य हम भूले, आपने ही जगाया, हमने झूठा वायदा कर दिया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, है ना। लंबा नहीं करेंगे इस बात को। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक भूल नहीं, अनेक भूलें हम कर रहे हैं जागने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम अभी तक जागे नहीं है, सिर्फ जागने वाली यात्रा शुरू करी है। तो हर रोज भूले करते हैं, जितना जितना वो सुख देते हैं क्या हम उतना ले रहे हैं? हमें ये समझना है इस चौपाई में। तो जब उठेंगे तो बहुत सारी हंसी होगी, सिर्फ एक बात की नहीं होगी। वो बार बार बताएंगे, मैं तेरे पास आया था, ये मैंने तुझे बताया, ये बताया। जैसे आज हम मिलजुल के कितनी बातें करते हैं, सुख लेते हैं, फिर हम दोबारा माया में चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी हंसी होएगी हमारी। लेकिन कहते हैं उसमें भी सुख होगा। जहाँ प्रेम मोहब्बत इश्क होता है तो उसमें लड़ाई झगड़ा गिला शिकवा नहीं होता। आराम से हम बांटेंगे उन सुखों को, हंस हंस के बांटेंगे। कई हजूर सुख खिलवत, क्योंकि हम हजूर के सामने हो जाएंगे ना तब तो। खिलवत में जब राजी श्यामा जी और हम सब सखियां इकट्ठी होती हैं तो वही तो खिलवत है। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे ना सामने, तो कहते हैं फिर बहुत सुख मिलेगा। और अब हमें ये सारे सुख कैसे मिल रहे हैं? वाणी द्वारा। अब भी हम खिलवत के सुख ले रहे हैं, जैसे जैसे वाणी अंदर उतरती है। अब जैसे सोनू हमें बिठाती है, 1 घंटे में कितना सुख मिल जाता है, उसी को जब हम रिपीट करते हैं तो कई हजूर, हजूर के सामने तो सुख ही सुख है। राजी श्यामा जी और हम सब, हमारा जो मिलावा है, तभी तो मूल मिलावे में ऐसे इकट्ठा बिठा दिया कि वो खिलवत हर जगह पे है। कई सुख पशु पंखियन के, जैसे आज ही वनों की शोभा कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो वनों में क्या है, 2 भौम तीसरी चांदनी, सब हर भौम में, हर वृक्ष में अनेक पशु पक्षी रहते हैं। तो उनकी चहचहाट, जैसे हम वनों में निकलते हैं उनकी चहचहाट, जहां जहां भी जाते हैं पूरे परम धाम में पशु पंखियों की कोई गिनती नहीं है, अपरंपार। तो उनके मीठी वाणी के, उनके साथ बातें करने के कितने सुख हैं, वो सब हम अलग अलग चौपाइयों में बोलते रहते हैं। कई सुख मोहल्लों बैठत, तो कितने स्थान है हमारे रंग महल में भी, रंग महल के बाहर भी, जहां जहां भी हम मिलके बैठते हैं अनेक राज्य महाराज के साथ मीठी मीठी बातें करने के, दीदार करने के सब सुख हम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया। आज की जो हमने 7 वन की शोभा देखी, तो वही सीन सामने आ रहा था, जैसे छज्जे मिले, कितने प्यार से गुर्जों की शोभा को अलग से हमने आज समझा कि गुर्जों के कहाँ से मिलान होता है, कैसे छज्जे। अब वहां से हम सब सखियां कैसे मिलान झरोखे से जब होता है, तो वहां बैठती होंगी, तो कैसे पशु पंखी उन झरोखे पे आके बैठते हैं, और मंदिरों से आके हम कैसे इन दौड़कर झरोखों से दौड़ती हुई आकर 7 वनों की चांदनी पर कैसे सुख लेते हैं, मिलकर इन चांदनी पर बैठकर। जो आज हमने 7 वनों की शोभा, 6 वनों की या 3 वनों का मिलान, सब चांदनियों के मिलान को, शोभा को देखा, तो हम मिलकर उन शोभा में आज सारा दिन व्यतीत करेंगे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर श्री राजी महाराज की वाणी, अति सुंदर अर्थ भावार्थ और सुंदर साथ के दिल से निकले हुए ये शब्द कितने सुंदर। हम सब सुंदर साथ को प्रेम से ग्रहण करके अपने अंदर उतारने हैं, यही राजी से प्रार्थना। तो आइए सुंदर साथ जी मिलकर जयकारा लगाएंगे और मिलेंगे कल और परसों परिक्रमा सहूर इसी समय पर सुबह होगा, चितवनी भी होगी और चर्चनी की क्लास मंडे से फिर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।